हवाई जहाज के मेंटेनेंस की प्लानिंग करना ये सिर्फ कोई चेकलिस्ट बनाने जैसा काम नहीं है। ये तो सुरक्षा और सटीकता का एक बेहद जटिल डांस है, जहां हर एक स्टेप, हर एक मूव बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज इसी जरूरी प्रोसेस की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पक्का किया जाता है कि हर उड़ान पूरी तरह से सेफ हो। सोचिए, एक हवाई जहाज में हजारों पुर्जे होते हैं और हर एक अपनी धुन पर काम कर रहा होता है। तो सवाल ये उठता है कि मेंटेनेंस के इस विशाल ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट कौन करता है? कौन है जो इन सबको एक सुर में लाता है? जी, इसका जवाब है प्लानिंग डिपार्टमेंट। ये ही इस पूरी सिम्फनी का कंडक्टर है। तो आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे? सबसे पहले हम एक प्लानर के अहम रोल को समझेंगे, फिर मेंटेनेंस के पूरे ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि काम शुरू होने से पहले क्या क्या तैयारी होती है, काम के दौरान मैनेजमेंट कैसे होता है, और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के दिल में उतरते हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की प्लानिंग करना सिर्फ एक टाइम टेबल बना देना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों की नींव है। अगर बिल्कुल किताबी भाषा में कहें तो मेंटेनेंस प्लानिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो किसी एयरक्राफ्ट की लगातार उड़ान योग्यता, उसकी सेफ्टी और उसकी किफायती ऑपरेशन को सुनिश्चित करती है। और अगर सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये हवाई जहाज का हेल्थ इंश्योरेंस है, जो ये पक्का करता है कि वो हमेशा अपनी बेस्ट कंडीशन में रहे। हर मेंटेनेंस टास्क की ना एक कहानी होती है, और ये कहानी शुरू होती है एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी से। तो आइए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट मैन्युफैक्चरर से लेकर हैंगर तक का सफर आखिर तय कैसे करता है। इस कहानी का पहला चैप्टर है मेंटेनेंस प्लानिंग डॉक्यूमेंट, जिसे हम शॉर्ट में एमपीडी कहते हैं। आप इसे एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी का दिया हुआ एक ग्रंथ समझ सकते हैं, जिसमें सारे जरूरी काम और उन्हें कब कब करना है ये सब लिखा होता है। ये हमारी बेसिक रूल बुक है। ये स्लाइड हमें एक मेंटेनेंस टास्क की पूरी जिंदगी दिखाती है। देखिए, सब कुछ एमपीडी की नींव से शुरू होता है। फिर एयरलाइन ऑपरेटर इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से एक प्रोग्राम में बदलता है। इससे बनता है वर्क पैकेज, जो कि एक तरह का मास्टर प्लान है। फिर यह प्लान टेक्नीशियन के लिए छोटे छोटे वर्क कार्ड्स में टूट जाता है। इसके बाद असली काम शुरू होता है और आखिर में साइन ऑफ के साथ उस पर एयरवर्दीनेस की पक्की मुहर लग जाती है। यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एयरलाइन एमपीडी को बस आंख बंद करके फॉलो करती है। नहीं, वो इसे अपनी असल ऑपरेशनल सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। जैसे कि विमान कितनी उड़ानें भरता है, वो किन मौसमों में उड़ता है और अपने पुराने अनुभवों से उन्होंने क्या सीखा है। और हाँ, हर छोटे बड़े बदलाव के लिए रेगुलेटर की मंजूरी लेना तो जरूरी ही है। अब हम उस स्टेज पर आते हैं जहां असली जादू होता है, तैयारी। काम शुरू होने से पहले प्लानर का रोल एक फिल्म डायरेक्टर जैसा होता है, जो कामयाबी के लिए पूरा स्टेज तैयार करता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? वो उस बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे करने लायक कामों में बदलता है। वो एक खास मेंटेनेंस चेक के लिए एक वर्क पैकेज तैयार करते हैं, जिसमें उस चेक से जुड़े सारे काम शामिल होते हैं। फिर ये पैकेज टेक्नीशियंस के लिए अलग अलग वर्क कार्ड्स में बांट जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी रेसिपी को अलग अलग स्टेप्स में बांट दिया जाता है। यह स्लाइड प्रोडक्शन प्लानिंग की नींव को दिखाती है, जिसे हम 5 स्तंभ भी कह सकते हैं। सही लोग, सही औजार, सही पुर्जे और सामान, सही जानकारी और सही जगह यानी फैसिलिटी। किसी भी सुरक्षित और अच्छे मेंटेनेंस के लिए काम शुरू होने से पहले इन 5 का अपनी जगह पर होना एकदम जरूरी है। एक प्लानर का काम किसी बाजीगर से कम नहीं होता, जिसे कई गेंदों को एक साथ हवा में रखना पड़ता है। उसे लॉजिस्टिक्स, कर्मचारियों के काम के घंटे और उनकी मौजूदगी, हैंगर में जगह है या नहीं, और यहां तक कि उसे ये भी पक्का करना होता है कि जो सबसे क्रिटिकल काम है वो तब किए जाएं जब स्टाफ सबसे ज्यादा अलर्ट और फ्रेश हो। तो हम प्लानिंग को 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है काम से पहले की तैयारी, जो ये पक्का करती है कि सारे संसाधन अपनी जगह पर हों और कोई टकराव ना हो। और दूसरा है काम के दौरान मिलने वाली मदद। इसमें टीमों को ऑर्गेनाइज करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना और टेक्नीशियंस को समय के दबाव से बचाना शामिल है। चलिए अब सीधे उस स्टेज पर चलते हैं जहां असल काम होता है। यहां एक प्लानर रियल टाइम में उस ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट कर रहा होता है और हैंगर का माहौल काफी डायनामिक होता है। सेफ्टी की चेन में एक भी कड़ी कमजोर नहीं होनी चाहिए, है ना? और हैंडओवर प्रोसेस उन्हीं सबसे जरूरी कड़ियों में से एक है।
जब कोई काम एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में जाता है तो किसी भी तरह की गलतफहमी या चूक से बचने के लिए एक तयशुदा और फॉर्मल हैंडओवर प्रोसेस को फॉलो करना बेहद जरूरी हो जाता है। एक अच्छे हैंडओवर के 3 स्तंभ होते हैं। पहला, जो व्यक्ति जा रहा है वो काम की मौजूदा स्थिति को एकदम साफ साफ बताए। दूसरा, जो व्यक्ति आ रहा है वो टेक्निकल जानकारी को ना सिर्फ समझे बल्कि उसे दोबारा वेरीफाई भी करे। और तीसरा, इस जानकारी के लेन देन के लिए एक फॉर्मल प्रोसेस हो जिसमें एक तय समय और जगह हो। प्लानर्स को बाहरी टीमों जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स से जुड़े खतरों को भी मैनेज करना होता है। जरा सोचिए, एक टीम कॉकपिट में बिजली ऑन कर देती है, जबकि ठीक उसी वक्त दूसरी टीम व्हील वेल में तारों पर काम कर रही है। अगर तालमेल में जरा सी भी चूक हुई तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती है। और हाँ, प्लानिंग का मतलब सिर्फ मशीनों और पुर्जों का हिसाब किताब रखना नहीं है, ये इंसानों के बारे में भी है। इसमें थकान के खतरे को कम करने के लिए शिफ्ट को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करना भी शामिल है, क्योंकि एक थका हुआ टेक्नीशियन एक छोटी सी गलती कर सकता है जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो अब तक हमने जो भी बात की है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि प्लानिंग का ये सारा जटिल काम आखिर में इतना जरूरी क्यों है। देखिए, प्लानिंग सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि ऑपरेशन कितना बड़ा है। एक छोटे ऑपरेशन के लिए शायद एक सिंपल सा तरीका ही काफी हो, लेकिन एक बड़ी एयरलाइन के लिए एक डेडिकेटेड प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत होती है, बिल्कुल एक छोटे बैंड और एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के फर्क की तरह। तो कुल मिला के बात यह है कि मेंटेनेंस प्लानिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये सुरक्षा, विश्वसनीयता और उड़ान योग्यता की गारंटी है। ये पक्का करती है कि काम शुरू होने से पहले ही सारे संसाधन मौजूद हों और मानवीय पहलुओं को भी अच्छे से मैनेज किया जाए। प्लानिंग असल में वो अनदेखी वास्तुकला है जो हर चीज को एक साथ जोड़े रखती है। इसलिए किसी भी एविएशन लीडर के लिए सवाल ये नहीं है कि प्लानिंग की जाए या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि आप इस प्रोसेस को कितनी अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं।